और हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार। बिहार का एक जिला है दरभंगा। दरभंगा में एक प्रखंड है, नाम है केवटी। इसी केवटी प्रखंड में एक गांव बसा है, ननौरा। नाम सुनने में कितना प्यारा लगता है, ननौरा, जैसे किसी ने बड़े प्यार से रखा हो। गांव है तो खेत होंगे, खलिहान होंगे, लोग होंगे, चौपाल होगी, सब कुछ है यहाँ। लेकिन एक चीज है जो होते हुए भी नहीं है, और वो है पानी, पीने का पानी। वो पानी जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ के लोग मेहनतकश लोग हैं। सुबह उठते हैं, अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। कोई खेती करता है, कोई मजदूरी। औरतें घर संभालती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन इस सीधी सादी कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी समस्या छिपी हुई, पानी की किल्लत की। ननौरा गांव के वार्ड नंबर 8 और 9 के लोगों के लिए हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है। चुनौती ये, पीने का पानी कहाँ से आएगा। उनका दिन इसी सवाल से शुरू होता है और इसी चिंता में खत्म हो जाता है। गर्मी बढ़ती है तो धरती का सीना सूखने लगता है, और जब धरती सूखती है तो चापाकल भी जवाब दे देते हैं। यही हाल ननौरा गांव का है। यहाँ के चापाकल, जिन्हें लोग हैंडपंप भी कहते हैं, अब सिर्फ लोहे के ढांचे बनकर रह गए हैं। उन्हें कितना भी चला लो, पानी की एक बूंद नहीं निकलती। वो बस एक उम्मीद की तरह खड़े हैं जो अब टूट चुकी। इस पानी की समस्या ने गांव वालों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। अब आप कहेंगे कि सरकार तो योजनाएं चलाती है, विकास की गंगा बहाने के दावे करती है। तो भैया, बिहार में एक बड़ी मशहूर योजना चली, नाम है हर घर नल का जल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हर घर में नल होगा और नल खोलते ही गंगा जल की तरह निर्मल पानी आएगा। ननौरा गांव में भी इस योजना के तहत पाइप बिछाए गए, टोंटियां लगाई गईं। लोगों को लगा कि चलो अब हमारे अच्छे दिन आ गए, अब पानी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सपना सपना ही रह गया। पाइप तो लग गए, लेकिन उनमें पानी कभी नहीं आया। वार्ड नंबर 8 और 9 की कहानी तो और भी अजीब है। यहाँ नल जल योजना की टंकी तो बनी, लेकिन वो सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गई है। एक सरकारी स्मारक जो विफलता की कहानी सुना रहा है। लोगों के घरों के बाहर नल लगे हैं, लेकिन वो इतने सूखे हैं जैसे रेगिस्तान में कोई पौधा। बच्चे कभी कभी खेल खेल में उन नलों को घुमाते हैं, शायद इस उम्मीद में कि आज पानी आ जाए। लेकिन सिवाय एक खोखली आवाज के कुछ नहीं निकलता। ये नल गांव वालों को चिढ़ाते हुए लगते हैं। ये बताते हैं कि कैसे सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन लोगों तक पानी की एक बूंद नहीं पहुंची। इस योजना की विफलता के पीछे की कहानी क्या है? कहानी है लापरवाही की, कहानी है भ्रष्टाचार की। जिन ठेकेदारों और अधिकारियों को इस योजना को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। कहीं पाइप घटिया क्वालिटी का लगा दिया तो कहीं मोटर ही नहीं लगाई, कहीं टंकी बनाकर छोड़ दी तो कहीं कनेक्शन ही नहीं दिया। उन्होंने बस कागजों पर योजना को पूरा दिखा दिया। फाइलें बन गईं, बिल पास हो गए और अधिकारियों ने अपनी पीठ थपथपा ली। लेकिन जमीन पर हकीकत जस की तस बनी रही। लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। ये सिर्फ एक योजना का फेल होना नहीं है, ये सरकार के भरोसे का फेल होना है। जब कोई योजना बनती है तो लोगों में एक उम्मीद जगती है। उन्हें लगता है कि सरकार उनके बारे में सोच रही है। लेकिन जब वो योजना इस तरह दम तोड़ देती है तो लोगों का भरोसा भी टूट जाता है। ननौरा के लोग अब किसी भी सरकारी घोषणा पर यकीन करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ चुनावी वादे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। ये स्थिति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जब जनता का अपने ही सिस्टम से विश्वास उठ जाए तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। अब आते हैं पंचायत के उन प्रतिनिधियों पर जिन्हें हम और आप चुनकर भेजते हैं। मुखिया जी, सरपंच साहब, वार्ड सदस्य, ये वो लोग हैं जो गांव की हर गली, हर घर से वाकिफ होते हैं। इन्हें जमीनी हकीकत का सबसे ज्यादा पता होता है। चुनाव के समय ये नेताजी बड़े बड़े वादे करते हैं, हाथ जोड़कर घर घर आते हैं, कहते हैं एक बार मौका दीजिए, गांव की सूरत बदल देंगे, पानी की समस्या तो चुटकियों में हल कर देंगे। गांव के भोले भाले लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, उन्हें अपना कीमती वोट दे देते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, ये नेताजी ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। चुनाव जीतने के बाद इन प्रतिनिधियों को गांव की समस्याएं याद नहीं रहती। ननौरा के वार्ड 8 और 9 के लोग बताते हैं
कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी सुध लेने तक नहीं आते। वो अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो उन्हें टाल दिया जाता है। कहा जाता है देख रहे हैं, कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो जल्दी कभी नहीं आता। ये प्रतिनिधि भूल जाते हैं कि उन्हें जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना है, न कि आराम करने के लिए। उनकी जिम्मेदारी है कि वो गांव की समस्याओं को ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाएं। नल जल योजना क्यों फेल हुई, इसकी जांच करवाएं। ये कैसी राजनीति है जहां जनता सिर्फ वोट देने का एक जरिया बनकर रह गई है। पंचायत के प्रतिनिधियों की पहली जिम्मेदारी अपने लोगों के प्रति होती है। उन्हें गांव की चौपाल पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। उन्हें अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जनता चक्कर काट रही है और नेताजी अपने घरों में बैठे हैं। ये सिर्फ ननौरा की कहानी नहीं है, बल्कि देश के कई गांवों की यही हकीकत है। जब तक स्थानीय प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक विकास की योजनाएं कागजों में ही सिमटी रहेंगी। गांव के लोग अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके वोट की कोई कीमत ही नहीं है। हर 5 साल में कोई नया चेहरा आता है, वही पुराने वादे करता है और फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। इस चक्र को तोड़ना जरूरी है और इसे तोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि जनता की भी है। जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल पूछना होगा। उन्हें उनके वादों की याद दिलानी होगी। उनसे उनके काम का हिसाब मांगना होगा। जब जनता जागरूक होगी, तभी नेता जवाबदेह बनेंगे। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि वोट देने के बाद भी सजग रहना है। तो बिहार सरकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारा सीधा सवाल है, आपकी नल जल योजना ननौरा गांव तक क्यों नहीं पहुंची? आपके अधिकारी जमीन पर क्या कर रहे हैं? क्या पटना के आलीशान दफ्तरों में बैठकर ये नहीं दिखता कि दरभंगा के एक छोटे से गांव में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं? ये समय अब सिर्फ बातें करने का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का है। हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत एक जांच टीम ननौरा गांव भेजे। वो टीम जमीन पर जाकर देखे कि समस्या कितनी गंभीर है, और सिर्फ देखे ही नहीं, बल्कि उसका तत्काल समाधान भी निकाले। पहला काम तो ये होना चाहिए कि गांव में तुरंत पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। टैंकरों से पानी पहुंचाया जाए ताकि लोगों को फौरी राहत मिल सके। इसके बाद जो नल जल योजना फेल हो चुकी है, उसकी मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। जो भी पाइप खराब हैं, उन्हें बदला जाए। जहां मोटर नहीं है, वहां मोटर लगाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि हर घर में लगे नल से पानी आए। सिर्फ पानी नहीं, बल्कि साफ पानी आए। ये गांव वालों का हक है, कोई भीख नहीं। सरकार को ये हक उन्हें देना ही होगा। और बात सिर्फ योजना को ठीक करने की नहीं है, बात है जिम्मेदारी तय करने की भी। जिन अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से सरकारी पैसा बर्बाद हुआ और जनता परेशान हुई, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंड करना या ट्रांसफर करना काफी नहीं है। उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। उनसे उस पैसे की वसूली होनी चाहिए जो उन्होंने बर्बाद किया। जब तक ऐसे लापरवाह लोगों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। एक मिसाल कायम करनी होगी ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। और अंत में ननौरा गांव के लोगों से भी हमारी अपील है, अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए, एकजुट होइए, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल पूछिए, ब्लॉक ऑफिस जाइए, जिलाधिकारी को अपनी समस्या बताइए, मीडिया को अपनी कहानी सुनाइए। जब आप सब मिलकर आवाज उठाएंगे, तो आपकी आवाज पटना और दिल्ली तक जरूर पहुंचेगी। ये आपकी लड़ाई है और आपको ही इसे लड़ना होगा। बदलाव की उम्मीद तभी पूरी होगी जब सरकार अपनी जिम्मेदारी समझेगी और जनता अपना हक मांगना सीखेगी।